मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं क़िससुल अंबिया। अब हम जिक्र शुरू करते हैं आदम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने हमारे बाप को क्यों पैदा फरमाया, हमें क्यों पैदा फरमाया? ताकि हम उसकी इबादत करें। अगरचे वो इबादत का मोहताज नहीं, वो तो बेनियाज है, अलबत्ता हम उसके मोहताज हैं। उसके अस्मा बेहतरीन और हसीन हैं। वो आलीशान सिफात का मालिक है। उसने अपने नामों के आसार जाहिर करने के लिए मखलूक को पैदा फरमाया। रहमत के आसार, कुदरत के आसार, जब्र और ताकत के आसार और हिकमत के आसार जाहिर करने के लिए मखलूकात को पैदा फरमाया, वरना वो किसी चीज का मोहताज नहीं। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ही इस बारे में अल्लाह ताला का फरिश्तों से मुकालमा हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। खलीफा से मुराद है नाइब, और ये कि उसकी नस्ल में से हर एक दूसरे का खलीफा होगा। जबकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हुए। सो अल्लाह ने एक खलीफा बनाने का इरादा फरमाया जो जमीन में हुकूमत करे और उसको आबाद करे। अल्लाह ताला ने तुम्हें जमीन से पैदा किया और उसी ने इस जमीन में तुम्हें बसाया है। अल्लाह ताला का इरादा हुआ कि जमीन को आबाद करवाए, जबकि जिन इस काबिल नहीं थे, क्योंकि उनमें इस कदर अक्ल दानिश नहीं थी कि जमीन को पुर रौनक और सरसब्जो शादाब रख सकें। उलमा जिन्नात के बारे में कहते हैं, उनका सबसे बड़ा अक्लमंद जिन इंसानों के 10 साला बच्चे के बराबर अक्ल रखता है। इसलिए जमीन को आबाद करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसान को बख्शी। अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन ढांचे और हसीन तरीन शक्ल सूरत से नवाजा, फिर अपनी रूह उसमें फूंकी। फरिश्तों ने उससे सवाल किया, ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करता है जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए? और हम तेरी तस्बीह, हम और पाकीज़गी बयान करते हैं। इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। दरअसल फरिश्तों ने किसी तरह मालूम कर लिया था कि आदम की औलाद जमीन में फसाद करेगी, खून रेजी करेगी, लेकिन उन्होंने ये बात एतराज के तौर पर नहीं कही थी, क्योंकि ऐसा एतराज तो गुनाह है और फरिश्ते पलक झपकने के बराबर अल्लाह की मासियत और नाफरमानी नहीं करते, बल्कि वो तो निहायत मुअज़्ज़ज़ इबादत गुजार हैं। किसी बात में अल्लाह पर पेश दस्ती और सबकत नहीं करते और उसके हुक्म पर अमल करते हैं। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जो हुक्म दिया जाए बजा लाते हैं। इसलिए फरिश्तों का ये पूछना वजाहत तलबी के लिए था। वो तो इंसान के पैदा करने की वजह पूछ रहे थे। वो जमीन में जिन्नात के आमाल और करतूत का मुशाहदा कर चुके थे, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा करके इख्तियार दिया तो वो फितना और फसाद और फिस्क व फुजूर में मुब्तला हो गए। और अब एक और मखलूक जमीन में बसाई जा रही थी, तो इस बात का इम्कान था कि ये मखलूक भी उनके नक्शे कदम पर चले। इसलिए फरिश्तों ने ताज्जुब और हैरत की बिना पर यह सवाल किया था, और पूछने का मकसद ये था कि क्या ये भी जिनों की तरह होंगे। इस तरह उन्हें यह खदशा लाहिक हुआ कि शायद उनसे अल्लाह की इबादत में कोताही या कमी वाक़ हुई है, जिसकी वजह से अल्लाह को नई मखलूक पैदा करना पड़ी। इसलिए उनकी बात में यह भी था कि हम तेरी हमद और सना बयान करते हैं। बहरहाल इनके सवाल के दो मकसद थे। क्या ये जिन्नों की तरह फसाद करने वाली कौम है? क्या हमसे तेरी इबादत में कोताही हुई है? इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इस मौके पर फरिश्तों के जहनों में एक और बात भी आई। वो आपस में कहने लगे कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और आलिम नहीं हो सकती। यानी जब फरिश्तों ने बाकी मखलूकात का जायजा लिया, मसलन आसमान, जमीन, पहाड़, जिन, चौपायों वगैरह का, तो उन्होंने सोचा ये हमसे ज्यादा मर्तबे वाली नहीं है, लिहाजा ये मखलूक भी पैदा हो रही है तो ये हमसे ज्यादा मर्तबा नहीं रखती।
یہ ہمارا خاص مقام ہے کہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں، کفر سے محفوظ ہیں، ہر حکم بجا لاتے ہیں، اللہ کے تمام احکامات پورے کرتے ہیں، آسمان اور زمین میں اس کا حکم نافذ کرتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک ہم سب سے زیادہ شرف والے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ نئی مخلوق انسان بھی پیدا ہو جائے تو کیا ہوا، ہم سے زیادہ معزز اور علم والی تو نہیں ہوگی۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو زمین کی مٹی لانے کا حکم فرمایا۔